नमस्कार दोस्तों। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वो नेता जो सिस्टम में रहकर भी वो लगाव भावनाओं को बढ़ावा देता है, नक्सलवादी भावनाओं को बढ़ावा देता है, देश की अखंडता को तोड़ने का काम करता है, देश के हिस्से को अलग करने का मुहिम चलाता है, अर्थात उसका सपोर्ट करता है। उसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहे थे कि हथियार बंद नक्सली तो लगभग खत्म हो गया है, लेकिन दिमागी नक्सलवाद अभी भी मौजूद है। माओवादी सोच के लोग गलियारों में अपनी जगह बना करके बैठे थे। सरकारी कमेटियों में सलाहकार के रूप में भी ये माओवादी सोच ने नीतियों को प्रभावित किया था। मेरे प्यारे देशवासियों, जंगलों में हमें हथियारी नक्सलों का खात्मा बुलाने में, उस संकट से देश को मुक्त कराने में सफलता मिली है, लेकिन हथियारी नक्सल तो गए, लेकिन दिमागी नक्सल, ये दिमागी नक्सल मौके की तलाश में है। यही वक्तव्य से देश के कुछ युवाओं, अभी तक उसका नाम सार्वजनिक नहीं हुआ, दिमागी नक्सल पार्टी के नाम से एक सोशल मीडिया अकाउंट ओपन करता है, जिसका फॉलोवर कुछ ही समय में लगभग 2 लाख तक पहुंच गया है। यहां तक कि कांग्रेस पार्टी के नेता पी चिदम्बरम यह कहे, यदि देश की मुद्दे को उठाना दिमागी नक्सलवाद कहलाता है तो मुझे इस पर गर्व है। प्रधानमंत्री के दावे को चैलेंज करता है, चुनौती देता है, वो दिमागी नक्सल बताता है। क्या सामाजिक न्याय की मांग करना दिमागी नक्सल का प्रतीक है? क्या संविधान को लागू करने की मांग दिमागी नक्सल का प्रतीक है? कौन है ये दिमागी नक्सल, बताइए। क्या परिभाषा क्या है आपका? मेरा भी तो है। एक सवाल पूछा गया कुछ महीने पहले कि अर्बन नक्सल की बात चल रही थी, किसी ने अब बात रही, क्या ये पार्टियां भी, यानी ये पार्टी भी सीजेपी के तरह इतनी बड़ी पार्टी बन जाएगी? क्या फिर यही पार्टी सरकार को टक्कर देगी? तो इससे हम इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि सीजेपी भी सोशल मीडिया से लेकर धरातल पर आ गई। जैसे वो धरातल पर आकर काम के स्वयं सेवक संघ से जुड़े और जितना फॉलोवर थे वह रियलिटी में सामने में आए, धरातल पर उतरे, मांग के, यहां तक कि शिक्षा मंत्री का इस्तीफा तक ले लिए। तो इसी तरह से सोशल मीडिया पर अगर जुड़े हुए हैं, इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते हैं, ये पार्टी भी उसी टाइप सीजेपी के पार्टी की तरह हो जाएगा, बशर्ते ये भी धरातल पर उतर करके काम करे तो। अन्यथा सोशल मीडिया तक अगर रहने के बाद ये पार्टी कुछ नहीं कर पाएंगे। तो अब ये मायने देखिए, किसी भी जो प्रमुख नेता है, जो प्रमुख पदों पर है, उसके बोलने मात्र से सोशल मीडिया पर आग लग जाती। तो इसलिए कोई भी नेता अगर बोलते हैं तो उस पर कितना गौर किया जाता है। अगर कोई नेता बोलते हैं तो किस टाइप से बोलना चाहिए, ये बहुत जरूरी चीज है। चाहे कोई भी नेता को हम देखे हुए हैं, अगर इंटरव्यू भी देता है ना, तो वहां लसक जाते हैं, कुछ क्वेश्चन का जवाब नहीं दे पाते हैं, और उसी का चुस्की पूरा भारत, पूरा वर्ल्ड लेने लगता है। आप ही बताइए, क्या भविष्य में ये पार्टी सीजेपी पार्टी की तरफ बनेंगे? क्या फिर से ये भी पार्टी धरातल पर उतरकर सरकार को टक्कर देंगे? आप कमेंट में अपनी राय जरूर दें।